अच्छा, अभी ये क्वेश्चन 3 जो है एक्सरसाइज 2.3 है। तो मैट्रिक क्लास 10 का मैथ है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें वो कह रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द ओकेजन इज 2। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स। तो ये मैंने यहाँ ओकेजन लिखी हुई है। आपको पता है एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो ए होता है, एक्स के साथ जो अटैच फिगर होती है वो बी होती है और ये सी होती है। पहले मैं ये बोल देता हूँ, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी रूट्स, यहाँ बी लगाना होता है, बी रूट्स ऑफ गिवन ओकेजन्स। गिवन ओकेजन, गिवन ओकेजन क्या जो ऊपर दी हुई है। तो ये जो ओकेजन दी हुई है इसमें एक्स स्क्वायर के साथ ये ए है, एक्स के साथ ये बी है, ये सी है। तो मैं इसके रूट्स कह देता हूँ अल्फ़ा और बीटा है। ठीक है, अब मैं सम ऑफ रूट्स निकालता हूँ, सम ऑफ रूट्स। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, सम ऑफ रूट्स का फार्मूला जो है माइनस बी ओवर ए है। बी यहाँ पर क्या है जी 3k है और ए मेरे पास यहाँ पर 4k है। तो ये के से कट जाएगा, -3/4 आ जाएगा। चूँकि रूट्स अल्फ़ा और बीटा दिए हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये एक हमारे पास ओकेजन जो है वो आ गई। फिर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेक्निकली सी ओवर ए के बराबर है। सी यहाँ पर हमारे पास है -a और ए जो है 4k है। तो हमारे पास -8/4, इसको हम काट सकते हैं। तो मेरे पास आंसर जो होगा -2/k जो है आ जाएगा। चूँकि रूट्स हम क्या ले चुके हैं, अल्फ़ा बीटा रूट्स जो है वो ले सकते हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा है। तो मैं यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा जो है वो रख लूँगा। ये मेरे पास जो है दो रिलेशन जो है वो आ गई। वन इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, नेक्स्ट इज़ मेरे पास जो है वो अल्फ़ा बीटा है। क्लियर? सॉरी। तो अब जो है क्वेश्चंस को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, लुक एट। उसने कहा हुआ है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स। लुक एट, मैं यहाँ लिखने लगा हूँ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स इज 2। ये मैंने लिख दिया, इसकी जगह आपने इक्वल रख दिया। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, रूट्स के हैं हमारे पास, एक अल्फ़ा और एक बीटा है। इसके स्क्वायर क्या बनेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर, जो मैं यहाँ लिखने लगा हूँ, और बीटा स्क्वायर, चूँकि यहाँ उसने स्क्वायर बोला हुआ है। सम का मतलब है इनको ऐड कर देना। ये हमें उसने एक इंफॉर्मेशन दी है। तो अब वो क्या कह रहा है, आपने के की वैल्यू निकालनी है। तो याद रखने यहाँ इसका एक फार्मूला लिखेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये इसके बराबर है। कैसे देखें, आपको ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आता है, किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लुक एट, इसमें अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूँ इधर तो ये फार्मूला कुछ इस तरह बन गया। अगर हम इसको अल्फ़ा बीटा कंसीडर कर लें तो ये फार्मूला बन गया जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो एक्चुअली अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जो है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पर डिटरमाइन की हुई है, -3/4 जो है वो मैं यहाँ पर जो है वो लगाने लगा हूँ। तो -3/4 स्क्वेयर कर दिया, 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -2/k है और यहाँ पर मैंने लगा दी। ठीक है जी, इज़ इक्वल टू 2। -3 का स्क्वेयर 9 होगा, 4 का 16 होगा, प्लस 4/k और इज़ इक्वल टू 2। मैं 4/k को इधर शिफ्ट कर दूंगा, 9/16 -2। तो आपके पास कैलकुलेटर होगा, यू कैन ईजिली फाइंड विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो ये आ जाएगा हमारे पास
कहाँ गया, 9 माइनस 32, तो -23/16 इज इक्वल टू, अच्छा ये +4 है, इधर जाकर -4 अब हम इसको क्रॉस कर देंगे। ये 4 जो है 23 से जाकर मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 23, और 23 चूँकि नेगेटिव है, और इस तरफ ये जो है 16 जाकर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी के 23 से मल्टीप्लाई होगा ना, सॉरी के इज़ मल्टीप्लाई बाय -23, और हमारे पास 16 जो है -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 इंटू -4, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बेहतर है मैं इसे यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो हुआ क्या कि इससे जाकर मल्टीप्लाई होगा 16, इसके -23 इंटू के -23 के, और ये -64, तो के इज़ इक्वल टू -64 ओवर -23, तो आंसर इज़ व्हाट, दिस इज़ योर आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन जो है मैं 3 का जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 2, इसको जो है वो करने लगा हूँ। तो यहाँ x² -2k x प्लस 2k प्लस 1 और इज इक्वल टू 0, तो a जो है यहाँ पर व्हाट इज़ 1 है, b जो है जो x के साथ लगा हुआ है -2k, और c द टर्म विच हैज़ नो x, तो 2k प्लस 1, तो यहाँ लेट लिख देते हैं अल्फ़ा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ गिवन ओकेजन। तो मैं यहाँ पर जो है पहले सम ऑफ रूट्स लेता हूँ। तो सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, -b/a, b हमारे पास जो है वो -2k है, a जो है वो हमारे पास 1 है, तो ये +2k आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा, चूँकि यहाँ हम रूट्स ले चुके हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो मैं लेता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो यू नो डैट प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a है, तो यहाँ पर ये c है मेरे पास, जो कि 2k प्लस 1 है, और a हमारे पास वो 1 ही है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम अल्फ़ा बीटा करके लिख सकते हैं। तो लुक एट आई हैव गॉट टू रिलेशंस, दिस इज रिलेशन 1, तो दिस इज रिलेशन 2 आर ओकेजन। अब जो है उसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है उसने, सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द ओकेजन इज 6, वो पीछे वाली बात होगी, सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ रूट्स इज 6, इसकी जगह इक्वल 6 सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ द रूट्स हमने अल्फ़ा बीटा लिए हुए हैं, क्या लिए हैं, अल्फ़ा और बीटा, तो इसके जो है वो स्क्वेयर्स कर लिए, ये सम का मतलब इसको ऐड कर दिए। तो अभी मैंने बताया था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह मैं यहाँ 2k रख देता हूँ, और अल्फ़ा बीटा की जगह ये मैं रख देता हूँ 2k प्लस 1, ये आ जाएगा 4k स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4k -2, और ये -6 इधर ले जाते हैं, तो हमारे पास मैं नेक्स्ट पेज पर जो है इसको लिखता हूँ। तो मेरे पास ये जो रिलेशन है इसमें -2 -6 -8 हो जाएगा, यहाँ से मैं 4 कॉमन लेकर k स्क्वेयर माइनस k -2 जो है वो आ जाएगा, तो k स्क्वेयर माइनस k -2। अभी मैंने एक वीडियो डाउनलोड करनी है जिसमें मिड टर्म ब्रेकिंग की ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा कि आपके लिए फैक्टराइजेशन क्वाइट इजी हो जाएगी, और कोई भी साइन का रफड़ वगैरह रोला वगैरह कोई नहीं पड़ेगा, मिड टर्म ब्रेकिंग। तो जल्दी मैं इंशाल्लाह वो करूँगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है ये रहा कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, बड़ी मेहरबानी होगी। तो यहाँ मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो 2 के हिसाब से पेयर जो है वो 2 और 1 के बनेंगे, 2 में से 1 जाएगा तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पर, 2k प्लस k -2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से k कॉमन ले लेंगे, k -2, और यहाँ
वन कॉमन ले लेंगे। जब कुछ कॉमन ना हो तो वन कॉमन होता है। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, मैंने वन कॉमन ले लिया। वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो k माइनस टू जो है इज इक्वल टू ज़ीरो है। r मैंने किसी वीडियो में ये बताया था, यहाँ r क्यों लगता है। तो अगर किसी को याद है तो मुझे कमेंट्स में भेजे, देखता हूँ किसको पता चलता है। यू हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ k ओवर हेयर। अब इसके बाद जो क्वेश्चन 4 मैंने पिछली वीडियो में करवा दिया था। अब मैं जो है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जो है वो मूव करूँगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसने लिखा हुआ है दिस इज गिवन ओकेजन है। वो कह रहा है कि ये जो रूट्स ऑफ दिस ओकेजन है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ आपको क्वेश्चन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू। तो m की वैल्यू आपने क्या करनी है, फाइंड आउट जो है वो करनी है। क्लियर होगी बात। तो पहले हम सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। सम ऑफ रूट्स, यू नो डैट सम ऑफ रूट्स जो होता है b ओवर a माइनस बी। तो यहाँ b जो है वो है जो x के साथ कॉफिशेंट है जो कि -7 है, और a जो x स्केयर का है, तो इस तरह मेरे पास 7 आ जाएगा। सम ऑफ रूट्स को आप अल्फ़ा प्लस बीटा करके जो है वो लिख सकते हैं। अच्छा, अब इस सम ऑफ रूट्स में देखें m तो आ ही नहीं रहा, मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं अभी मिल रहा। चलें अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है, तो ये c ओवर a, c जो है वो SC टर्म को कहते हैं जिसमें x नहीं है। वो यहाँ पर 3m माइनस 5 है, तो मैं 3m माइनस 5 ओवर 1। तो ये मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पर अल्फ़ा बीटा बनेगा। प्रोडक्ट का मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन। रूट्स अल्फ़ा और बीटा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा बीटा बन जाएगा। अब जो बात करने वाली है, मुझे m की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू, ये उसने गिवन है। अब ज़रा गौर से देखना मैं करता कैसे हूँ। ये मैं ओकेजन ले लेता हूँ, ये जो उसने दी है, और ये वाली ले लेता हूँ। देखिए लुक एट 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, और ये जो है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। अब ये देखें, इधर अल्फ़ा के साथ 3 है, इधर अल्फ़ा के साथ 1 है, इधर बीटा के साथ 2 है, इधर बीटा। या तो अल्फाज को इक्वल कर दो या बीटाज को इक्वल कर दो। मैं बीटा को करता हूँ, ज़रा 2 अच्छा नंबर है, मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये क्या बनेगा, 2 अल्फ़ा 2 बीटा। क्या बनेगा, 2 अल्फ़ा 2 बीटा, और 2 7 ज़ा 14। अब ये ओकेजन और ये ओकेजन में बीटा एक जैसे आ गए। ज़रा देखिए मैंने करना क्या है, तो ज़रा देखें 3 अल्फ़ा, बल्कि मैं वो भी कर ही देता है, चले कोई बात नहीं। तो ये 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 14। लुक एट, अगर मैं इसको नीचे वाले को, ये मैंने लिख दिया, सॉरी ये लिख दिया। तो ये मैंने 3 अल्फ़ा 2 बीटा 4, और ये जो है अगर मैं इसको माइनस कर दूं नीचे वाले को, ये कट जाएगा। ये प्लस का 2 है, ये प्लस का है, अब इसका साइन प्लस है, इसका साइन -2 है। अब ये प्लस 2 बीटा और -2 बीटा, तो ये तो दोनों सॉल्व होकर 0 हो जाएंगे। 2 माइनस 2 0, ये ख़त्म हो जाएगा। 3 अल्फ़ा माइनस इसका, अब इसका साइन ये नहीं है, ये साइन भूल जाइए। 3 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा, तो 1 अल्फ़ा बच जाएगा। अब ये क्या है, ये +4 है और ये -14 है। क्या आंसर आएगा, -10। लो ये अल्फ़ा का जवाब जो है मैंने निकाल लिया। अब बीटा का भी निकालना पड़ेगा। बीटा का या तो इसी टेक्निक को यूज़ कर लें और अल्फ़ा को इक्वल कर लें, या क्या करें, ये आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा आया तो हुआ है। देखिए ये है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, ये मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इसमें अल्फ़ा की जगह मैं -10 डाल देता हूँ, तो -10 दूसरी तरह चला जाएगा। 7 + 10, तो बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 17 जो है वो आ जाएगी। लें जी, बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 17 जो है वो आ गई। नाउ मैं इस साइड पर ज़रा कर लेता हूँ। नाउ अगर आप देखें, आपके पास ये वाली चीज़ आई हुई थी, व्हाट इज़ दिस, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m-5 जो है वो आया हुआ था। ये मैं यहाँ लिखने लगा हूँ, क्या लिखने लगा हूँ, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m-5।
अब अल्फ़ा की जगह जो इसकी वैल्यू आई है -10 वो लिखने लगा। अल्फ़ा की जगह ये वैल्यू लिखने लगा हूँ -10, और बीटा की जगह ये 17 जो है वो मैं लिखने लगा हूँ। तो ये -170, 3m -5, -5 इधर शिफ्ट कर देंगे तो +5 आ जाएगा। तो -170 में से 5 जाएगा -165 और 3m, तो ये 3 जो है ये -165 के नीचे लग जाएगा, तो -55 आपका आंसर आ जाएगा। तो जो नेक्स्ट पार्ट है तो वो लिखा हुआ है x² + 7x + 3m - 5 = 0, और रिलेशन दी हुई है 3α - 2β = 4। देखिए उसी तरह ही है, पहले मैं लिखूंगा सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का क्या फार्मूला है, -b/a। b x के साथ लगा हुआ 7 है और x² के साथ लगा हुआ 1 जो है ये a है, तो ये -7 आ गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा रूट का सम इस तरह लिख देंगे। अब पीछे क्वेश्चन की तरह ही है, ये प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स जो है वो मैं निकालता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स जो होता है c/a है। c ये वाला पार्ट है जिसके साथ कोई वो नहीं है, x नहीं है, ओवर a1 है। तो आपको जैसे कि पता ही है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पर अल्फ़ा बीटा करके जो है हम लिख देंगे। अब ज़रा देखिए, मैंने इसकी और इसकी मदद से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। देखें ये क्या लिखा हुआ, 3α - 2β = 4, ऐसे ही है। तो और ये क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसमें बीटा के साथ 2 लगा हुआ, इसमें बीटा के साथ 2 नहीं लगा। अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ मगर इस तरह के 2 से मल्टीप्लाई करके, जब इसे 2 से मल्टीप्लाई किया 2α, जब इसे 2 से मल्टीप्लाई किया 2β = 2 7 14। अच्छा ये याद रखें, कुछ अर्से बाद ये मैं इनके बाकायदा जो है वो प्रिंट आउट भेजूँगा या पीडीएफ बना दूँगा, तो जिसमें ये होगा कि आपको पूरे स्टेप्स के साथ इसका जो है कराऊँगा। असल में यहाँ मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको पता चल जाए हो क्या रहा है। स्टेप्स लिखने जब बैठते हैं तो बाज़ औक़ात कुछ इन्फॉर्मेशन वो डिले हो जाती है। हमारे लोकल सिस्टम में यही तो ख़राबी है कि स्टेप्स पर ज़ोर दिया जाता है, ना कि बच्चों के कंसेप्ट की डेवलपमेंट पर ज़ोर जो है वो दिया जाता है। तो लुक एट, अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2β, तो ये गिवन रिलेशन थी जो बुक में दी हुई थी, क्वेश्चन में दी हुई थी, ये हमने डेवलप की। अब अगर हम इनको ऐड करेंगे ना, -2 + 2 ये 0 हो जाएंगे। -2β + 2β जब दो टर्म में सेम हो बट ऑपोजिट इन साइन हो तो वो 0 कर देती है। तो ये आ जाएगा 5α। अब -10 + 4 का आंसर कैलकुलेटर -10 दे देगा। अल्फ़ा = -10/5। 5 यहाँ इसके नीचे चला जाएगा, -2 इज़ द आंसर। अब मैं इस रिलेशन को, इसको ज़रा लुक एट देखें, यहाँ यूज़ करूँगा। क्या लिखा हो ये, अल्फ़ा प्लस बीटा = -7। अल्फ़ा की ये वैल्यू -2 यहाँ पर बीटा की जगह लगा देता हूँ। -2 बाद में दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में करते हैं ये बीटा -7 + 2, तो बीटा की वैल्यू -5 आ गई। ज़रा देखें मेरे पास अल्फ़ा की भी वैल्यू है, ठीक है, और बीटा की भी वैल्यू है। अब मैं ये वैल्यूज़ यहाँ पर डाल देता हूँ। अल्फ़ा की जगह यहाँ इसके नीचे अल्फ़ा की जगह -2 लिख दूँगा, और बीटा की जगह ये अभी आया -5 ये लिख देता हूँ। तो अल्फ़ा की जगह -2 लिख दिया, बीटा की जगह -5 लिख दिया। 3m - 5, 5 2 ज़ा 10, ये -5 इधर जाकर +5, तो ये 15 = 3m। बाद में ये 3 इधर 15 के नीचे लग जाएगा, कटिंग होगी तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 जो है वो आंसर जो है वो आ चुका है। ठीक है जी। तो इसके बाद जो है थर्ड पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन 5 का। थर्ड पार्ट में जो ओकेजन दी हुई है वो हमारे पास है 3x² - 2x
7m+2 है। और जो रिलेशन एक आपको प्रोवाइडेड है, मेरा ख्याल अब आपको समझ तो आ जाएगा कैसे करना। लुक एट, हमारे पास ये जो है वो a है, ये हमारे पास जो है b है, और ये हमारे पास पूरे का पूरा c है। तो सम ऑफ रूट्स लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा लिखेंगे, और फार्मूला जो है -b/a। b हमारे पास -2 है, a हमारे पास 3 है, जो ये b है ये a है। तो आंसर क्या बन गया, 2/3 अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये एक रिलेशन आ गई। अब यहाँ पर जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो फार्मूला है वो c/a। c हमारे पास 7m और a जो है वो हमारे पास 3 है। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको यूज़ करेंगे। ठीक है जी, इसको और इसको यूज़ करेंगे। इधर देखिए बीटा के साथ 3 लगा हुआ है, जबकि इधर बीटा है। मैं इसे क्या करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ लिख दूँगा किससे, 3 से। 3 से अल्फ़ा को मल्टीप्लाई किया 3 अल्फ़ा, 3 से बीटा को मल्टीप्लाई किया 3 बीटा। और ये जो है +2/3 है, ये 2/3। मैं यहाँ लिखता हूँ 2/3। इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये 3 जब 2/3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे लिखा जाएगा, 3 कैंसिल 2 आ गया। अब ज़रा देखें, ये 3 बीटा दोनों 3 है, ये नेगेटिव है ये प्लस है। तो जब दो सेम टर्म्स हो, लाइक टर्म्स और सेम हो और ऑपोजिट साइन हो, वो कैंसिल होकर 0 बन जाती है। 7+3 जो है 10 अल्फ़ा हो जाएगा, 18 + 2 20, ये दोनों ऐड होकर 20 आ जाएंगे। तो अल्फ़ा के साथ ये 10 जो लगा हुआ है इसके नीचे लग जाएगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू 2 आ गई। अब हम इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 2/3। तो अल्फ़ा की जगह यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा, 2 लगा दूंगा। तो मैंने यहाँ अल्फ़ा की जगह 2 जो लगा, 2 उधर शिफ्ट कर देते हैं। आगे आपके पास कैलकुलेटर होगा ही, तो ये -4/3 जो है हमारे पास जो है, -4/3 जो है ये हमारे पास, इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी बीटा की। तो बीटा जो है वो हमारे पास -4/3 जो है वो आ चुका है। नाउ अब हम इसको यूज़ करेंगे। इसमें ये अल्फ़ा है और ये क्या जी, बीटा है। अल्फ़ा की जगह ये 2 लिख देंगे और बीटा की जगह ये -4/3 लिख देंगे, और ये 7m+2 वैसे ही लगा दिया। तो ये जो रिलेशन थी, इसमें अल्फ़ा की वैल्यू लिख दी, बीटा की वैल्यू जो है वो लिख दी है यहाँ पर, और ये वैसे लिख दिया है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे -8/3। अब मैं इसको हाफ क्रॉस करूँगा कि ये 3 इधर ले जाता हूँ, ये 3 नहीं रहने देता, इसे यहीं रहने देता हूँ। हाफ क्रॉस कर दिए, ये 3 इधर यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 7m+2 रह जाएगा। ये 3 और 3 कैंसिल, -8, ये -2 दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो उधर सॉरी -2 जो बन जाएगा 7m। तो ये -10 हो गया 7m, m इज़ इक्वल टू -10/7। तो हमारे पास ये जवाब जो है वो आ जाएगा। तो ये वीडियो मैंने ज़रा जल्दी जल्दी की है, नेक्स्ट वीडियो जो इंशाल्लाह सुकून से होगी। और प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर करते रहे, दुआओं में याद रखें, सब्सक्राइब करें। बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़।